हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आज हम एक दफ़ा फिर ताज रेजिडेंशिया के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले ताज रेजिडेंशिया के मुतालिक मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हुआ हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ताज रेजिडेंशिया की करंट प्राइसेस के बारे में। फर्स्ट वीडियो के अंदर जिस मुतालिक ज़्यादातर मुझसे इंक्वायरी की वो नई बुकिंग थी, जिसमें 3 मरला, 5 मरला और 8 मरला शामिल हैं। लोगों ने मुझसे शिकवा भी किया कि आपने ब्लॉक का नाम नहीं लिया। तो एक्चुअली ये जो नई बुकिंग है इस सारे को पाकिस्तान पैकेज का नाम दिया गया है। उसमें फिर आगे ब्लॉक्स हैं, लेकिन बेसिकली ये एक ही तरह की बुकिंग है। इसको न्यू बुकिंग कहकर ही पुकारा जाता है, लेकिन उनकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि इसमें 3 मरला जो है वो कॉस्मस ब्लॉक है, 5 मरले का ब्लू बेल और 8 मरले का लोटस नाम है। तो लोग इसको आसानी के लिए न्यू बुकिंग ही कह देते हैं। लोगों ने ये भी शिकवा किया कि जी अभी तक इसकी प्राइसेस नहीं बढ़ी। तो बिल्कुल ऐसा ही है, आज की डेट में भी ये फाइल्स माइनस के अंदर मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन इस टाइम क्योंकि कंपनी मर्जिंग कर रही है, यानी इनको मर्ज कर रही है, जो लोग इसको मर्ज करवाना चाहें, नई बुकिंग को किसी भी इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट या किसी और मद में कंपनी को पैसे देने हों, तो ये मर्ज करके उसकी जगह एडजस्ट किया जा सकता है। तो अब इनकी कुछ परचेजिंग मार्केट में हो रही है। लेकिन मैं फिर भी अपने उन दोस्तों को जिनके पास न्यू बुकिंग की फाइल्स मौजूद हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि इनको कैरी करें, इनको अपने पास रखें, क्योंकि ये थोड़ी सी अमाउंट है बाज़ाहिर और इसी तरह से प्रॉपर्टी बनती है। आप थोड़े थोड़े करके पे करते रहें, एक दिन यही फाइल आपकी प्लॉट बन जाएगा। आज की तारीख में ये इतने थोड़े पैसे हैं कि घर में भी रखे हुए हों तो रिश्तेदार मांग लेते हैं। तो उनसे बेहतर है कि आपके ये पैसे कहीं किसी जगह पे लगे रहें। एक चीज़ का जो मुझे पता है वो ये कि ये ज़मीन भी इनके पास मौजूद है, कुछ परचेजिंग मज़ीद भी कर रहे हैं। तो ये ब्लॉक्स तो बनेंगे, अलॉटमेंट भी होगी, आप साथ साथ इंस्टॉलमेंट्स भी देते रहें, एट द एंड आपका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अब करंट सिचुएशन ये है कि लोग काफ़ी डिसहार्ट हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हैं इसकी वजह से कि इसकी प्राइसेस बढ़ नहीं रही हैं, क्योंकि मोस्टली इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट्स या फाइल्स खरीदी थी। तो उनके लिए डेफिनेटली कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने घर बनाना है या फ्यूचर के लिए इसको रखना है, उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी सोसाइटीज़ हैं या इवन सीडीए के सेक्टर्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से स्लो प्रोसेस से होकर ही डेवलप होते हैं। तो होपफुली इसकी भी डेवलपमेंट हो जाएगी और इंशाल्लाह इनकी प्राइसेस बढ़ने के भी चांसेस हैं। तो मैं मशवरा यही दूंगा कि आप इनको कैरी करें और इनको इनकी इंस्टॉलमेंट साथ साथ देते रहें। अब उन लोगों के लिए जो लोग अपना घर बनाना चाहें, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सामने मौजूद सेक्टर I14, इस टाइम ये पोजीशन है कि I14 में 5 मरले का प्लॉट मिनिमम 90 लाख से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 15 तक प्राइस जाती है। जबकि यहाँ पे आज भी 55 लाख से लेकर 65 लाख तक आपको डेवलप्ड प्लॉट मिल जाता है, जहाँ पे आप घर बना सकें। इसी तरह से 30-60 का प्लॉट सामने I14 के अंदर मिनिमम 120 से स्टार्ट होके तो ये प्राइस जाती है 160 तक, यानी 1 करोड़ 60 लाख तक। वही डेवलप प्लॉट ताज रेजिडेंशिया के ब्लॉक गार्डिनिया और लिली में 70 से लेकर 80 तक आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बनता है। नो डाउट I14 इस टाइम फुली डेवलप्ड है, वहाँ पे बिजली और गैस मौजूद है। पानी I14 में भी लोग बोरिंग का यूज़ करते हैं और टैंकर्स मंगवाते हैं। ताज रेजिडेंशिया में आबादी नो डाउट अभी कम है, लेकिन साल 2 में ये भी उसी तरह I14 की तरह ज़्यादा आबादी वाली सोसाइटी हो जाएगी और इसी तरह साथ साथ फैसिलिटीज़ भी आती रहती हैं। उससे आगे चलें तो 10 मरला का प्लॉट, क्योंकि I14 में मैक्सिमम 9 मरला है 30-70 और यहाँ पे 35-70 के प्लॉट मौजूद हैं ताज रेजिडेंशिया में। तो 35-70 का यहाँ पे प्लॉट जो है वो आपको 90 लाख से ले के 1 करोड़ 10 लाख तक मिल जाता है। और यही प्लॉट सामने I14 के अंदर जिसका साइज़ भी इससे कम है,
वो मिनिमम 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है और 170-180 तक जाता है। तो उस हिसाब से डिफरेंस है। उन लोगों के लिए जिन्होंने घर बनाने हैं उनके लिए अभी भी चांस है कि वो यहाँ पे प्लॉट लेकर अपना घर खुद बनाएं। इसी तरह से रोज ब्लॉक जो कि डेवलप हो चुका हुआ है, किसी टाइम भी उसका पोजेशन मिल सकता है, उसमें टोटल जो बुकिंग थी वो 55 लाख की थी। 35-70 के प्लॉट्स हैं और उनके ऊपर अभी प्रॉफिट चल रहा है। उसके साथ जो जुड़ा हुआ ब्लॉक है उसको कहते हैं जेरेनियम। जेरेनियम के अंदर सारे 40-80 के प्लॉट्स हैं, यानी 12 मरले के। 12 मरले की जो 2018 में बुकिंग हुई थी वो 67 लाख की थी। उसमें भी डेवलपमेंट करीब है कि उसमें भी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए, उस पे भी प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट में आज भी इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट मिल जाते हैं। जेरेनियम के साथ फिर 5 मरले वाला जो ब्लॉक है उसका नाम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स की जो बुकिंग प्राइस थी वो थी 40 लाख। उसके ऊपर भी अभी 3 लाख से लेके 10 लाख तक प्रॉफिट चल रहा है। उसमें भी हाफ के करीब इंस्टॉलमेंट्स देकर आप प्लॉट को अपने नाम करवा सकते हैं। डैफोडिल्स में भी इस टाइम डेवलपमेंट लगी हुई है, लेवलिंग हो रही है, तो वहाँ पे भी इस टाइम परचेजिंग करनी चाहिए। डैफोडिल्स के साथ फिर आगे आयरस ब्लॉक है। आयरस ब्लॉक में 30-60 के प्लॉट्स मौजूद हैं जिनकी बुकिंग प्राइस थी 47 और उसके ऊपर भी 3 लाख से लेके 10 लाख तक प्रॉफिट चल रहा है। वो भी अभी इंस्टॉलमेंट्स पे मौजूद हैं, जिसके करीब सेंटोरस 2 को ताज रेजिडेंशियल लॉन्च करेगा जो कि 100 कनाल के ऊपर है। ये सिर्फ मॉल बनेगा, जो ऊपर हाई राइज हैं वो यहाँ पे नहीं बनेंगी। इसी तरह से ऑर्चिड के अंदर 1 कनाल के प्लॉट्स भी मौजूद हैं जो मिनिमम 150 से लेके 2 करोड़ की रेंज में मिल जाते हैं और ये डेवलप एरिया है, यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी के साथ मकान बन रहे हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो नो डाउट ये बेस्ट लोकेशन पे वाक़या है, क्योंकि CDA के सेक्टर्स I-14 और 15 इसके बिल्कुल सामने है। लेकिन अगर हकीकत में बात की जाए तो ताज रेजिडेंशिया इस लोकेशन को कैश कराने में बुरी तरह से नाकाम हुआ कि आज अगर सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज की जगह कोई भी और डेवलपर होता तो आज हमें यहाँ पे एक शहर बसा हुआ नज़र आता, जो कि इत्तेफाक से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इंतज़ामिया बुरी तरह से नाकाम हुई इसको डेवलपमेंट करने में या लोगों को अट्रैक्ट करने में कि लोग यहाँ पे आके मकान बनाएं या अपनी फैमिलीज़ को मूव करें। लोगों की काफ़ी तवक्कुआत थी ताज रेजिडेंशिया से। ताज रेजिडेंशिया लोगों की उमंगों पे उस तरह से पूरा नहीं उतर सका जैसा कि उसको उतरना चाहिए था। मुझे जितनी कॉल्स आई, जितनी लोगों ने मैसेजेस किए, तो उनमें मुझे 70% के करीब गिले शिकवे करते और लोगों को बेजार देखा। लोग ताज रेजिडेंशिया से खुश नहीं थे। तो इसके ऊपर मैनेजमेंट को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि लोगों को कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, कि लोगों की प्रॉपर्टी को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। नो डाउट कि आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि लोग ताज रेजिडेंशिया में उस तरह से इंटरेस्ट लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते जैसा कि इसकी लोकेशन थी या जैसा कि लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए था।